जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बीएसआर का आपको प्रॉपर डिटेल से बताऊंगा कि आखिर बीएसआर होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक वही है कि व्हाट इज बीएसआर और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बीएसआर का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है। और ये हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है। असल में अमेजोन ने हर कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक पोजीशन दी हुई है। उनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उन्हें एक परफॉर्म पोजीशन दी हुई है। ठीक है। जिनकी सेल्स ज्यादा होंगी उनकी पोजीशन ज्यादा अच्छी होगी। जिनकी सेल्स कम होंगी उनकी एक अलग नंबर पोजीशन होगी। ठीक है। अब हम और उसी पोजीशन जो बीएसआर में होता है उसी की बेस के ऊपर आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का पता चलता है। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। हमारे पास एक टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर। ठीक है। मैं इसको ओपन कर। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ब्यूटी के अंदर ब्लैक बॉक्स में एक प्रोडक्ट्स ब्लैक बॉक्स के अंदर ब्यूटी कैटेगरी के अंदर मैंने ना क्राइटेरिया पुट किया था और वहां पर मैंने पीएसआर 30,000 रखा। ठीक है। तो अब 30,000 पीएसआर मैंने रखा था तो मैंने वो क्यों 30,000 सिलेक्ट किया था मैं वो बताता हूँ। इस तरह का जनरल स्कोर सेल एस्टिमेटर होता है। सिंपल यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछता है। पूछता है कि आपका बेस्ट सेलर रैंक क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने 30,000 ब्यूटी का पीएसआर मैंने रखा था। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30,000। ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस यानी आपने किस कंट्री में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रहा हूँ तो मैं अमेरिका सेलेक्ट करूंगा। कैटेगरी। ठीक है। कैटेगरी में सारी कैटेगरीज है, मैंने ब्यूटी सेलेक्ट की थी, मैं ब्यूटी कर लेता हूँ। अब मैंने ये जो तीन टैब्स फिल किए इनका मतलब क्या। अब देखिए जो जो चीजें मैंने यहाँ पर पुट की है ना वो एस्टिमेट नंबर ऑफ सेल्स में बताया। ठीक है। अब देखिए मैंने अगर मैं आपको सिंपल समझाना चाहूँ तो मैंने ये चीज इस टूल के अंदर ऐड की है कि अगर ब्यूटी की कैटेगरी। ठीक है ये चीज समझिएगा कि अगर अमेरिका के अंदर मैं ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर 30,000 रैंक के ऊपर जाता हूँ या 30,000 रैंक की कोई प्रोडक्ट मैं हंट करता हूँ तो उसमें महीने के नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल होंगे। मैं एस्टिमेट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है 540। ठीक है। यानी कि अगर मैं एक लिस्टिंग है मिसाल के तौर पे ये एक लिस्टिंग है। ठीक है। ये एक लिस्टिंग है कि एक प्रोडक्ट की अगर इसका बीएसआर 30,000 होगा तो इस लिस्टिंग के 540 यूनिट सेल होंगे पर मंथ इस लिस्टिंग। ठीक है। सो हर कैटेगरी का बीएसआर अलग अलग होता है। आपने अपने लिहाज से देखना होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं उस प्रोडक्ट को हंट करना चाहूंगा जिसकी पर मंथ नंबर ऑफ यूनिट सेल हो 700 या 600। मैं अगर मैं कहता हूँ मैं 600 करूंगा तो मैं यहाँ पर 32,000 लिख दूंगा और मैं एस्टिमेट शेयर करूंगा। तो मेरे सॉरी मुझे कम करना पड़ेगा। सॉरी। तो इसको अब आप एक चीज समझिए। Amazon के ऊपर जिस प्रोडक्ट का बीएसआर ज्यादा होगा उसकी नंबर ऑफ यूनिट सेल हमेशा कम होगी। उसकी वजह क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था कि Amazon हर प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस वाइज एक टैग दे देता है या रैंक दे देता है। ठीक है। अब वो रैंक यही चीज बताता है कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है। अगर किसी लिस्टिंग के महीने के 1,000 यूनिट सेल हो रहे होंगे तो उसका रैंक क्या होगा। अगर मैं ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर 18,000 लिख लेता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ। अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है जस्ट इग्नोर इट। हाँ ये कुछ भी कर। ये कुछ भी नहीं।
ओके। सो अगर मैं 18,000 यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि 1,020 यूनिट आपके सेल होंगे। तो इसमें समझने वाली बात सिंपल सी यही है कि अगर प्रोडक्ट जितना अच्छा परफॉर्म करेगी वो उतना लो रैंक होगा उसका। लो रैंक से मुराद मिसाल उसकी ये है कि एक क्लास के अंदर अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या 50 बच्चे हैं, तो जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई है, एक बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई है, एक की 20 आई है, 30 आई है, वैल्यू किसकी होगी? वैल्यू हमेशा फर्स्ट वेंचर की होगी, या जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी वैल्यू होगी। उसको लोग अच्छा समझेंगे, लाइक समझेंगे। इसी तरह ही amazon के ऊपर भी यही सेम चीज, ठीक है, इसी तरह amazon के ऊपर भी यही सेम चीज है कि जो प्रोडक्ट जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उसका बीएसआर उतना कम होगा और वो उतनी जल्दी फर्स्ट पेज पे आएगी। अब देखिए ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर मैंने आपके सामने 18,000 अगर मैं बीएसआर सेलेक्ट किया तो मुझे 1,020 यूनिट आए, शो है कि एस्टिमेट नंबर सेल्स पर मंथ होंगे 1,020। अगर मैं ब्यूटी की कैटेगरी के ऊपर 1 लिखता हूँ तो आप ज्यूम करें कि 1.5 लाख यूनिट एक मंथ में बिकते हैं। अगर आप किसी ऐसी लिस्टिंग को हंट कर लें जिसका PSR 1 हो और उसका अप्रूवल आपको मिल जाए, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, इसी तरह ही हर कैटेगरी का डिफरेंट है। अगर ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर 18,000, देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसी, मैं उस लिस्टिंग को हंट करूँ जिसके नंबर ऑफ यूनिट 1,000 सेल हो रहे हो। तो मैं ब्यूटी कैटेगरी में 18,000 मैंने लिखा है, तो मुझे पता चल गया जी कि 1,020 यूनिट सेल हो रहे हैं, यानी एक क्राइटेरिया मेरा पूरा हो गया है कि मैंने उस प्रोडक्ट को हंट करना था जिसके महीने के 1,000 यूनिट तो सेल हो रहे हो। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि अगर मैंने उस लिस्टिंग को मी टू करना है, या उस लिस्टिंग को मैंने उस प्रोडक्ट को मैंने हंट करना है जिसके महीने के कम से कम 1,000 यूनिट सेल हो रहे होंगे, तो मुझे ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर नंबर 1 से लेके 18,000 तक मैं हंटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं इससे ज्यादा जाऊंगा तो फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल कम हो जाएगी, जैसे मैं 20,000 करूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कम होगी। ठीक है, इसी तरह ही हर कैटेगरी का डिफरेंट है। अगर ब्यूटी का 20,000 PSR पे 900 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो इसमें अगर मैं बेबी को सिलेक्ट करता हूँ तो बेबी के सिर्फ 120 शो हो रहे हैं। इसलिए हर कैटेगरी का BSR डिफरेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको पिछली वीडियो में जो मैंने पुट किया था डाटा वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, इसको मैं 1 मिनट लॉग इन करता हूँ।